ओके, द वेट इज ओवर। आ गया आपके लिए एमसीक्यू मेला। एमसीक्यू मेला क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है। पहला क्लास जो पहला वीडियो है जिसका नाम है सीएमए इंटर लॉ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें मैंने आपके कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ, एथिक्स में क्या आएगा प्रॉपरली डिस्कस किया है, देखा ना। फिर जो लोग मेरे YouTube के फैमिली हो, क्यूट छोटे छोटे प्याले प्याले जो मेरे बच्चे हैं YouTube के, उनके लिए कंपनी लॉ का एक्सप्लेनेशन डाल दिया है कि एग्जाम में, ताकि वो अगर जिंदगी में कहीं और ट्यूशन लेके पाप कर दिए है तो वो उस पाप को धोया जाए और आराम से पढ़ाया जाए, जो एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर का लॉ है। ठीक है, आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं इट्स नोन एज एमसीक्यू मेला, जहां पे मैंने, जैसे कि ये एमसीक्यू मेला किसका है? कंपनी लॉ का, जहां पे आपको जैसे कि पता है, आपको तो पता ही है कि हमारा जो सीएमए इंटर का पेपर है उसमें 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। 30 मार्क्स का भैया, 30 मार्क्स, 30 में 30 कैसे लाना है, 30 में 30 कैसे लाना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और सुन लो अच्छा बात, और एकदम बवाल वे में सुन लो। एमसीक्यू में कैसे सवाल लिखना है उस हिसाब से ही करवाया हूं, जाना मत। 10-15 मिनट देना, एमसीक्यू खत्म कंपनी लॉ का। याद रखना, दिस इज एमसीक्यू मेला फॉर कंपनी लॉ। ऐसे और 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक आएंगे एमसीक्यू मेला फॉर कमर्शियल लॉ, एमसीक्यू मेला फॉर इंडस्ट्रियल लॉ, एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल लॉ के साथ ही एथिक्स भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, घबराना मत। आज 3 तारीख है, कल तक आपका ये एमसीक्यू मेला कंप्लीट हो जाएगा। फिर कमर्शियल लॉ के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, इंडस्ट्रियल लॉ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, एंड रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे। जो बच्चे कोलकाता से है, जो बच्चे यूट्यूब फैमिली में कोलकाता से जुड़े हुए, मैं आपसे मिलना भी चाहूंगा एग्जाम्स के बाद, जरूर मिलना। कभी ये मत फील करना कि आपके पास कोई मेंटर नहीं है, हूं मैं आपके लिए, मैं हमेशा खड़ा हूं आपके लिए, आप टेंशन मत लो, आप रेडी रहो, हार नहीं मानना। आ जाओ, एमसीक्यू मेला डिस्कस करें बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने जो ये आपके लिए रेडी किया है, ये प्रॉपर ऐसे वे में रेडी किया है जैसे आपके एग्जाम्स में आपको प्रेजेंट करना है बेटा। ये एक्सक्लूसिव है, इतना ही एमसीक्यू कर डाला कंपनी लॉ में तो लाइव झिंगा लाला और देखने का जरूरत ही नहीं है, इसी से आएगा। तो 30 में से कंपनी लॉ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है। तो ऐसे तो आप ऐसे पढ़ोगे पूरा एमसीक्यू, इससे अच्छा इससे पढ़ लो। डिस्क्लेमर ये है कि मैंने ये इसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट, मैथ एंड ऑल पास्ट पेपर्स के कवरेज को एकत्रित करके ये बनाया है। तो अ बिग थैंक्स टू द सीएमए इंस्टीट्यूट ऑल्सो, जिनका हेल्प से मैंने ये बनाया है। और ये हेल्प आपके लिए, कि ताकि आपको ऐसे ऐसे ढूंढना ना पड़े। और इस मेहनत के लिए मैं कुछ और नहीं, बस एक लाइक चाहता हूं। आप लाइक करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए। रात में आपके लिए ही खटा जा रहा है और किसी के लिए नहीं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ, फटाफट। देखिए, पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ओपीटी। ये देखो, ये जो ऐसे रॉन्ग लिखा है ना, ये ओपीटी नहीं है, ये ओपीसी है। भाई ये गलती क्यों हो रहा है पता है? जो टाइप कर रहा है ना, वो रात को टाइप कर रहा है 2-2, 3-3 बजे तक, तो वो मेहनत में थोड़ा सा तो गलती वो कर ही सकता है ना। उसके लिए आप थोड़ा माफ कर दीजिएगा। और वो आदमी कोई नहीं, मैं ही हूं। इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओपीसी इज अनट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ओपीसी का अनट्रू है? ओपीसी मतलब 1% कंपनी, तो अनट्रू मतलब क्या होता है? जो सच नहीं है। जो सच नहीं है वो ऐसा क्या है जो सच नहीं है? तो ये वाला अनट्रू है। सोल मेंबर मस्ट बी द सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, एमसीक्यू रटने से अच्छा समझिए, हम लोग जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट करते हैं, 1% कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक सोल मेंबर लगता है बेटा। उसके लिए हम लोगों को क्या लगता है? एक सोल मेंबर लगता है। वो सोल मेंबर जो होना चाहिए वो कोई भी हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इसीलिए यहां पे बोल रहा है कि सोल मेंबर मस्ट बी सिटीजन, सोल मेंबर सिटीजन होना चाहिए एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये अनट्रू है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्राउडी सैम लिमिटेड हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹20 लाख। ठीक है, जिसमें से 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each on 10th October 2024 from the applicant who has applied for allotment of shares in response to a private placement.
offer of securities made by the company to them. Select the latest date by which the company must allot shares against application money so received. याद रखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट प्लेसमेंट में अगर एक इंसान शेयर लेता है तो 30 दिन के अंदर उसको अलॉटमेंट हो जाता है और 30 दिन खत्म हो रहा है 9 दिसंबर 2024। आप सोच रहे होंगे ये कैसा फॉर्मेट है। देखिए आपको क्वेश्चन में ये पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा और ऐसे ऑप्शन रहेगा ABCD, तो आपको क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, जान 2-2 मार्क्स का है, तो आपको ऐसे लिख के लेटेस्ट डेट 9 दिसंबर 2024 लिखना पड़ेगा। डन। नंबर 3 देखिए, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो जो कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कौन साइन करेगा? आइदर आपके कंपनी का 2 डायरेक्टर साइन करेगा या फिर एक डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। वंस मोर, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके कंपनी if a company does not have a common seal, अगर कंपनी का कॉमन सील नहीं है, कॉमन सील क्या होता है पता ही है, तो जो कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट होता है वो आइदर साइन करेगा 2 डायरेक्टर और 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। डायरेक्टर 2 डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी के साइन से भी चलेगा। अगर आप ई वोटिंग नोटिस देते हैं तो ई वोटिंग का जो भी नोटिस है आपको किस फॉर्मेट में देना है? PDF के फॉर्मेट में देना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है वो इशू करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। बेटा MCQ है, सुना होना चाहिए, आंसर राइट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ऊपर दिया गया कौन सा स्टेटमेंट अनट्रू है? OPC मेंबर सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट कितना दिन में हो जाना चाहिए? 30 दिन, इसीलिए 10 अक्टूबर से 30 दिन हुआ 9 दिसंबर 2024। अगर ध्यान से समझिएगा, कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उस कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट साइन करेगा 2 डायरेक्टर, अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी। जो भी ई वोटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हैं तो हम लोग नोटिस देते हैं, वो नोटिस किस फॉर्मेट में जाएगा? PDF के फॉर्मेट में। अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी है और शेयर सर्टिफिकेट आपको डुप्लीकेट इशू करना है तो आपको इशू होगा कितना महीना में? 3 महीना में। If any inspection is refused or if any copy required is not furnished within the specified time, the company shall be liable for a penalty of 25,000। ये क्या है भैया, थोड़ा बताएंगे? देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जो कंपनी से मांगा जाता है तो इंस्पेक्शन के लिए, और कंपनी वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाता है टाइमली, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगता है कितना? 1000 का, 25,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? यानी कि ABD करेक्ट है तो ABD को पढ़ लेते हैं, क्या है करेक्ट? आर्टिकल ऑफ द कंपनी शैल प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन इन अ मीटिंग। ऑब्वियसली चेयरमैन का अपॉइंटमेंट में आर्टिकल बोलता है। फिर जो भी मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है वो लोग आपस में एक को चेयरमैन बनाता है ऑन अ शो ऑफ हैंड if article does not provide for the same। मैनेजिंग डायरेक्टर इज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन नहीं बनता। तो भैया चेयरमैन बनता कौन है आप बताएंगे? हम बोले चेयरमैन के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है सेक्शन 104 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो ये बोलता है कि चेयरमैन वही बनेगा जो बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन था। वही चेयरमैन बनेगा। जो बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन था वही चेयरमैन बनता है जनरल मीटिंग में। लेकिन चेयरमैन को 15 मिनट के अंदर पहुंच जाना है, मीटिंग के स्टार्ट टाइम से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाना है। अगर 15 मिनट के अंदर नहीं पहुंच पाया तो जितने भी अदर डायरेक्टर है वो लोग आपस में इलेक्ट करके एक जन को चेयरमैन बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो बाकी डायरेक्टर भी नहीं पहुंचे 15 मिनट के अंदर, या बाकी डायरेक्टर एक दूसरे का बाल नोच रहे कि चेयरमैन कौन बनेगा, तो शेयर होल्डर लोग आपस में डिसाइड करके एक जन को चेयरमैन बनाते हैं। होप सो, इतना ज्ञान का जरूरत नहीं है, बट कंट्रोल नहीं होता। यहां तक क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट। अगर एक कंपनी इशू करता है शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, इफ अ कंपनी इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, जिसको बोलते हैं DVR, तो उसका शुड बी मेंटेन अंडर सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या? रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स। याद रखिएगा, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर आपको मेंटेन करना पड़ता है अंडर सेक्शन 88 DVR जैसे शेयर के लिए। DVR मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एक तरह का इक्विटी शेयर होता है। अगर कंपनी वो इशू करता है तो उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है मेंबर्स का अंडर सेक्शन 88 में।
कौन इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड ऑफ वोटिंग इन अ मीटिंग ऑफ द कंपनी? आंसर इज वोटिंग बाई वॉइस। देखिए वोटिंग करने का बहुत सारा तरीका होता है जान, वोटिंग करने का बहुत सारा तरीका होता है। एक होता है शो ऑफ हैंड, कंपनीज एक्ट में वोटिंग बहुत, देखिए वोटिंग क्या होता है भैया, कंपनी में कोई भी मैटर में डिसीजन कौन लेगा, शेयर होल्डर लेगा, तो डिसीजन शेयर होल्डर कैसे लेगा, वोट ही ना करेगा, तो वोट का तरीका होता है। एक होता है शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड का मतलब हर एक इंसान को एक वोट मिलता है, भाड़ में जाए उसके पास कितना शेयर्स है, उसको शो ऑफ हैंड बोलते हैं, ठीक है। फिर वो एक होता है वोटिंग बाय पोल, वोटिंग बाय पोल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे शेयर होल्डर लोग वोट करता है अपने शेयर होल्डिंग के कैपेसिटी के हिसाब से। अब ये सब एक वोटिंग होता है, एक ई वोटिंग भी तरीका है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने का, ठीक है। तो बात को समझिएगा, वोटिंग बाय वॉइस, वोटिंग बाय साउंड, ये सब वोटिंग काउंट में नहीं आता। Where the equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange, the issue of shares shall be approved by share through postal ballot। इस लाइन देखिए, पोस्टल बैलेट क्या होता है, पोस्टल बैलेट क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पोस्टल बैलेट सेक्शन 110 में होता है। पोस्टल बैलेट कंसेप्ट ये होता है कि कुछ मैटर्स पे कंपलसरी आपको रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा घर बैठे। पोस्टल बैलेट में क्या होता है कि कंपनी एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करता है, शेयर होल्डर लोग को भेजता है और बोलता है कि आप क्या पास कर लो, इसी मुद्दे पे रेजोल्यूशन पास कर लो, यानी कि मीटिंग नहीं होता है, ऑनलाइन हो जाता है। तो भैया क्या फ़र्क है ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट में? जान, ई वोटिंग में मीटिंग कंडक्ट होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक वोट करना चाहते हो तो घर बैठे कर लो, मीटिंग कंडक्ट हो रहा है। पोस्टल बैलेट में कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं होता, एक मुद्दा पे वोट करना है तो 10 मैटर दिया हुआ है जिसमें पोस्टल बैलेट कंपलसरी है, उस 10 मैटर पे पोस्टल बैलेट होना कंपलसरी है। क्या मैटर है मैं बता दूंगा, 10 मैटर पे पोस्टल बैलेट कंपलसरी है, तो उस 10 मैटर में से आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करना पड़ता है। उसमें से एक मैटर ये है कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड, वो लिस्टेड कंपनी है तो उस कंपनी का शेयर जो है वो अप्रूव होगा शेयर होल्डर किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट। मतलब अगर लिस्टेड कंपनी शेयर इशू कर रहा है तो अप्रूव शेयर होल्डर करेगा थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है। याद रखिएगा, कंपनी सेक्रेटरी शैल इशू द शेयर सर्टिफिकेट, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी कभी भी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, याद रखिएगा। फॉर विच पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स कैन बी यूटिलाइज्ड। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है सेक्शन 52 में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट का, उसका पर्पस होता है, ठीक है, उसका पर्पस होता है, ठीक है। 6 पर्पस है जिसके लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा होता है, उसको हम 6 पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 1 बीबी मतलब बी फॉर बाईबैक, बी फॉर बोनस, वंस फॉर बी फॉर बाईबैक, बी फॉर बोनस शेयर। नंबर 3 राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी खुलने से पहले भी तो बहुत खर्चा होता है ना बेटा, तो कंपनी का ही ना खर्चा होता है, उस समय तो कंपनी खुला नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप एक बार के लिए अपना खर्चा पॉकेट से कर लेते हैं, बाद में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उससे हम रिम्बर्स कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसी तरह से कमीशन, अगर आप कोई भी कमीशन पे किए हो शेयर इशू करने के लिए, डिबेंचर इशू करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप शेयर इशू करने का कमीशन अंडर राइटर को पे करते हो तो 5%, डिबेंचर को करोगे तो 2.5%, ठीक है। तो वो पैसा भी आप एडजस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे तो वो पैसा भी आप एडजस्ट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, और अगर प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम कर रहे हैं वो पैसा भी आप एडजस्ट करेंगे किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। ओके, बोनस शेयर कैसे इशू कर सकते हैं? याद करिए, इसके पहले जो कंपनी लॉ में मैंने बताया था, बोनस शेयर आप इशू कर सकते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एनसीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ध्यान से समझिए, अगर एजीएम नहीं बुलाया जाता सेक्शन 96 को फॉलो किए हुए, देखिए हर साल एजीएम बुलाना है, मान लीजिए आप एजीएम नहीं बुला पा रहे हैं टाइम पे, तो कोई भी इंसान एप्लीकेशन दे सकता है ट्राइब्यूनल को और ट्राइब्यूनल बना देगा मीटिंग। ट्राइब्यूनल कोई और नहीं, एनसीएलटी बोला जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट एग्रीगेट में कितना लोगों को होना चाहिए? 200 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कमेंट में बताइएगा, अगर आप मेरे से जुड़े हुए तो कमेंट में बताइए एक बार में कितना लोग हैं। कम ऑन, तुरंत पॉज करिए, कमेंट में लिखिए एक बार में कितना लोग हैं, एक बार में कितना, और पूरे साल में तो आपको पता चल गया पूरे साल में 200, एक बार में कितना? कम ऑन गाइस, कम ऑन।
एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ध्यान से समझिएगा ये सब लाइन, ये सब फॉर्म्स नंबर है, फोकस करिएगा। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल कीप एंड मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर इन फॉर्म नंबर MGT1। जितने भी कंपनीज है उनके जितने भी मेंबर्स है उस मेंबर को अपना रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर्म नंबर MGT1 में। याद रखिएगा। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है भैया? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस रहता है जिसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहता है। प्रोस्पेक्टस ऐसा एक डॉक्यूमेंट है कंपनी इशू करता है जब भी वो शेयर इशू करता है। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है बेटा जो इनकम्प्लीट रहता है। देखो, डज नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी या कितना शेयर दे रहे हैं, उसको हम लोग रेड हेयरिंग बोलते हैं। ठीक है। देखिए, एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी इज नोन एज चार्ज। कंपनी क्या करता है, किसी से लोन लेता है तो अपने एसेट को वो गिरवी पे रखता है। तो जो एसेट को वो गिरवी पे रखता है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। जब कंपनी का प्रॉपर्टी गिरवी रख के कंपनी लोन लेता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है, ओके। जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसको अप्रूव किया जाएगा कहाँ पे बताइए? जनरल मीटिंग में। ठीक है। अब जो टेन्योर क्या है, अगर एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है उसका टेन्योर है अपॉइंटमेंट का कितना साल बेटा? 3 साल। ठीक है। 21 इग्नोर करिए, 22 देखिए। अ डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन अ नोटिस। देखिए, स्मॉल शेयर होल्डर सेक्शन 151 जान, सेक्शन 151 डील्स विद स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कब अपॉइंट होता है? देखो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नाम ही बता रहा है कि वो एक ऐसे इंसान, वो ऐसा एक लोगों का डायरेक्टर, एक ऐसे शेयर होल्डर का डायरेक्टर है जो स्मॉल शेयर होल्डर है। एक ऐसे डायरेक्टर का होल्डर है जो क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर है। तो अपॉइंट भी कौन करेगा? स्मॉल शेयर होल्डर। भैया, स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है कंपनी में? स्मॉल शेयर होल्डर वो व्यक्ति होता है, स्मॉल शेयर होल्डर वो व्यक्ति होता है जिसका कंपनी में 20,000 रुपया से ज़्यादा शेयर होल्ड नहीं किया गया है। मान लो हम 10,000 रुपया का शेयर होल्ड करते हैं कंपनी में, तो हमको स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाएगा। तो हम चाहे तो हम अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव तो अपॉइंट कर सकते हैं ना, लेकिन खाली मेरे अकेले से होगा क्या? लॉ बोलता है कि डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर लोग अपॉइंट कर सकता है, स्मॉल शेयर होल्डर लोग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन नोटिस देगा जिसमें एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर हो या 1/10 ऑफ सच। 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ सच लोग अगर नोटिस देगा तो ही हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं स्मॉल शेयर होल्डर को, विच एवर इज लोअर। 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या टोटल 1/10, विच एवर इज लोअर जो अमाउंट आएगा उतना लोग अगर रिक्वेस्ट करेगा तो स्मॉल होल्डर रखा जा सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना चाहिए पब्लिक कंपनी में? 3। अगर कंपनी के पास, ध्यान से समझिएगा, अगर कंपनी के पास कोई भी तरह का शेयर कैपिटल नहीं है तो राइट टू डिमांड पोल शैल रिमेन्स विथ एनी मेंबर और पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एंड हैविंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। देखिए क्या होता है, एक चीज़ को समझिएगा, कंपनी में आप कभी भी हो सकता है ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि शो ऑफ हैंड से वोट हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग चाहता है कि वोट जो हो वो शो ऑफ हैंड से नहीं हो, पोल से हो। पोल में क्या होता है, जितना आपके पास वोटिंग पावर उतना आपका वोट। तो अगर कोई कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल ही नहीं रहता है तो उस सिनेरियो में उस मेंबर का पोल डिमांड करने से चलेगा जिसके पास होल्डिंग 1/10 जितना वोटिंग पावर का हो। देखिए चिंदी लोगों का तो कंपनी नहीं सुनेगा ना, आप मेरा सुनते हो क्योंकि मेरा कमांड है, एक बिट कमांड है, ठीक है। मैं अगर चिंदी हूँ, मेरा हे पगला है, तो फिर आप मेरा थोड़ी ना सुनोगे। तो शेयर होल्डर लोग का तभी सुना जाता है। देखो सब जन मीटिंग करने गए हैं, शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रहा है, कुछ शेयर होल्डर चाहते हैं कि पोल से हो, तो कुछ शेयर होल्डर का पावर कितना होना चाहिए, 1/10 जितना, तब वो होगा, ठीक है। अच्छा, स्मॉल कंपनी क्या होता है? स्मॉल कंपनी वो होता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करता 4 करोड़ और टर्नओवर एक्सीड ना करता हो 40 करोड़, उसको स्मॉल कंपनी बोलते हैं बेटा। देखो पोस्टल बैलेट क्या होता है? पोस्टल बैलेट मैंने आपको बताया कि मैं रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपको घर बैठे ही बोलता हूँ आप हाँ ना में वोट कर दो, तो अगर हाँ हुआ तो एसेंट, ना हुआ तो डिसेंट, ठीक है।
अगर एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड आफ्टर कितना डेज 30 डेज इन पोस्टल बैलेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस शैल बी ट्रीटेड एज इफ नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स। देखिए पोस्टल बैलेट में क्या होता है, मैं आपको रेजोल्यूशन पास करने के लिए नोटिस भेजता हूँ, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो जिस दिन नोटिस मिला वहाँ से 30 दिन के अंदर किसी मैटर पे अगर तुम राजी हो तो हाँ बोल दो, किसी मैटर पे राजी नहीं हो तो ना बोल दो। तो अगर तुम राजी हो प्रभु, अगर आप राजी है तो हाँ बोल दीजिए, लेकिन एक टाइम लिमिट है 30 दिन। 30 दिन के बाद अगर हाँ ना करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, 30 दिन के बाद जो भी आपका हाँ आया हो ना आया हो हम लोग मान लेंगे कि कोई रिप्लाई ही नहीं आया है। क्लियर है। 27 क्या बोलता है, द पेड अप शेयर कैपिटल फिक्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर इज कितना 100 करोड़। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि डायरेक्टर वाले में वुमेन डायरेक्टर आता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है जान। तो वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक कंपनी है जो बाईबैक किया है 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अगस्त 2020 ड्यू टू सर्टेन miscalculation during the first buyback, it again buyback another 10% equity share in September 2020. Whether the company can resort to second buyback? देखो बाईबैक का एक नियम है। बाईबैक क्या होता है कि कंपनी अपना ही शेयर वापस खरीद लेता है। लॉ बोलता है 1 साल का गैप होना चाहिए। आज आप बाईबैक किए तो आप 1 साल तक फिर बाईबैक नहीं कर सकते। क्लियर है अच्छी तरह से। आज अगर आप बाईबैक किए हैं तो आप 1 साल तक बाईबैक नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते बाईबैक क्योंकि टाइम गैप 2 बाईबैक का 12 मंथ से कम है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब देखो was incorporated on 27/2020 with 30% as subscriber to the memorandum of association with authorized share capital of rupees dividend to the equal number of shares of rupees 1 each subscribed for rupees 1 lakh shares. Advise the company about the company by what date it need to deliver the share certificate to the subscriber. Share certificate 2 months लगता है तो 27 अगस्त से 2 months हुआ अपना 27 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एवरी लिस्टेड कंपनी रजिस्ट्रार मतलब आरओसी के पास अपना कॉपी ऑफ देयर पोर्शन ऑफ ईच एनुअल जनरल मीटिंग 30 दिन के अंदर आप सबमिट करते हैं। होता क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, उसका एक कॉपी आपको 30 दिन के अंदर किसके पास जमा करना है, किसके पास जमा करना है, बोलो 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 बोलो, आरओसी के पास। अगर कोई मेंबर प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट करना चाहता है, प्रॉक्सी मतलब क्या होता है बेटा, मीटिंग में मेंबर नहीं जा के अपने बिहाफ में किसी को भेजते हैं। तो जो मेंबर अपने बिहाफ में किसी को भेजता है, जो मेंबर अपने बिहाफ में किसी को भेजता है मीटिंग अटेंड करके और वोट करने के लिए, उसको हम लोग प्रॉक्सी बोलते हैं बेटा। तो वो जो प्रॉक्सी होता है वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं हम लोग इन फॉर्म नंबर MGT 11। तो कोई भी चाहे इस फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको नोटिस देना पड़ेगा कि वो इंस्पेक्ट करना चाहता है कितना दिन पहले, 3 डेज पहले, एटलीस्ट 3 डेज, ठीक है। अच्छा, ये सब जो टॉपिक है ना बेटा, ये वाला, ये सब टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, डिपॉजिट चार्ज, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका जो एक्सप्लेनेशन आप फील कर रहे हैं, ये मेरे पहले वीडियो में शायद, ठीक है, पहले वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नोटिस करिएगा। वहाँ पे पार्टनरशिप का वीडियो मिलेगा, एथिक्स का वीडियो मिलेगा और डायरेक्टर का भी वीडियो मिलेगा आपको, पहले या दूसरा वीडियो में। पहला वीडियो में मैंने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया, दूसरा वीडियो में कंपनी लॉ का। किसी ना किसी के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टर का दिखेगा जिसका मिसलेनियस टॉपिक पे डिस्कशन है। उस मिसलेनियस टॉपिक का 24 मिनट से देखेंगे, 40 मिनट का टोटल वीडियो, आपका भयंकर कंसेप्ट क्लियर होगा, गारंटी है मेरा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, कि जैसे चार्ज हो गया कंपनी का, प्रॉपर्टी चार्ज पे लग गया, वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको सेटिस्फैक्शन का फॉर्म जमा करना पड़ता है इन फॉर्म CHG 5, इन फॉर्म CHG 5, ठीक है। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी है तो जनरल मीटिंग आपको बुलाने के लिए 14 दिन पहले का भी नोटिस देंगे, चलेगा। प्रॉब्लम क्या है बेटा पता है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यही MCQ मेला कर लिया, कंपनी लॉ में MCQ इसके बाहर से आएगा ही नहीं आएगा। मैंने बहुत मेहनत किया है और पता है इन रिटर्न मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, आपका थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता है, मेरे को वही काफ़ी है। कितना लोग मेरे अगेंस्ट बैठे हुए ये बोलते हुए कि ये सब करना फालतू है, न तेन है, आप लोग का प्यार है जो मैं करता हूँ,
कि चलो यार किसी को तो बेनिफिट हो रहा है यार, बस एक छोटा सा गुरु दक्षिणा ही मांगूंगा, होप सो आप दे पाए और उम्मीद करते आप देंगे भी। कुछ नहीं, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, जर्नी में यूट्यूब में आप पढ़ रहे हो कैसा फील हुआ आपको, 2 मिनट लगेगा बेटा, ये वीडियो ख़त्म होते 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, क्योंकि शायद अगर मैं डिज़र्व करता हूँ, आपको लगता है कि ये जो मैं मेहनत करता हूँ मैं डिज़र्व करता हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाया इसका बस गूगल में रिव्यू डाल देना कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, क्योंकि आप में और ऑफलाइन बच्चों में फ़र्क नहीं है। रिव्यू कहाँ डालना है, आपको बस लिखना है गूगल में अश्विन जायसवाल क्लासेस, वहाँ पे आपको रिव्यू डाल देना है, वो रिव्यू हेल्प करेगा। बंदा मेहनत कर रहा है सिर्फ आपके लिए, सपोर्ट मांग रहा है सिर्फ आपसे, और मैं कह कर बोलता हूँ आज मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं अपने स्टूडेंट के बिना कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। अश्विन नाम तो मेरे माँ बाप ने दिया, उस नाम पे वैल्यू आपने डाला है, और उसके लिए मैं हमेशा हाथ जोड़ के आपको थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मेरे को इस पोजीशन में पहुँचाने के लिए भी सिर्फ आप ही है। थैंक यू सो मच, दिल से है। ये सब चीज़ टेम्प्रेरी बेटा, आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे, कभी ना कभी ऊपर भगवान बुला ही लेगा, लेकिन ये जो आपने इज्जत और प्रेम दे दिया बहुत है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। इधर देखिए 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि जो कोरम होता है, कोरम क्या होता है बेटा, देखो मैं कुछ वर्ड समझा दे रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको समझ आ जाए। कोरम मतलब होता है मीटिंग हो रहा है, तो मीटिंग में मिनिमम मेंबर तो प्रेजेंट होना चाहिए ना, तो वही वो बोल रहा है कि कोरम फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग द नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 5000, कितना चाहिए कोरम, 30। ठीक है, कितना चाहिए बोलिए, 30। 5000 से ज़्यादा मेंबर आपके पास है तो 30 जन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अच्छा, ये चैप्टर डिपॉजिट्स का है, आप पढ़िएगा आपको समझ आएगा। ये जो डिपॉजिट्स है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसका वीडियो अगेन मैं क्या करूँगा, इसी वीडियो में फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डायरेक्टर पार्ट 3 का वीडियो है, ठीक है, ऐसे तो यूट्यूब में पब्लिक किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वीडियो लिंक। डायरेक्टर पार्ट 3 24 मिनट के बाद से इसके मिसलेनियस टॉपिक्स को देखिएगा, आपका बहुत सारा छुटुर फुटुर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। 40 मिनट्स तो आप देखिए उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिनिमम एज अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर का कितना है, 21 ईयर्स, ठीक है। देखिए एक शेयर ब्रोकर है, एडवर्टाइजमेंट इशू किया है 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में फॉर सेलिंग अ बिग नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू इट बाय अ कंपनी अंडर अ प्राइवेट प्लेसमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एडवर्टाइजमेंट विल नॉट बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस। कब एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस की तरह नहीं होगा, अगर एडवर्टाइजमेंट वॉज गिवन आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड इशू हाउस पेड द इंटायर कंसिडरेशन ऑफ द कंपनी। कब आपका प्रोस्पेक्टस, देखिए हम लोग कभी कभी खुद तो करते हैं, फिर हम लोग कुछ शेयर ब्रोकर को इशू करने देते हैं, तो ब्रोकर भी कुछ अगर इशू करता है तो उसको हम लोग डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, क्योंकि शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। तो कब उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं बोलेंगे, अलॉटमेंट से एडवर्टाइजमेंट आफ्टर 6 months दिया गया था और इशू हाउस पेड इंटायर कंसिडरेशन टू द कंपनी, सारा पैसा दे दिया गया था, तो फिर आपको वो नहीं माना जाएगा। जैसे कि कल मैंने बोला रोटेशनल डायरेक्टर के बारे में कि एवरी एजीएम में, हर एक एजीएम में 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल रिटायर बाय रोटेशन। एट एवरी एजीएम not less than 2/3 of the total number of director shall retire by rotation। देखिए क्या होता है ना, बहुजन इसमें 1/3 सोचेगा, होता क्या है, हर साल टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 जो होता है उसको रोटेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, रोटेशनल। और रोटेशनल का 1/3 क्या होता है बोलो तो हर साल रिटायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर तो 2/3 होता है, 1/3 होता है रोटेशनल का, समझ रहे हो, तो इसीलिए इसका आंसर 2/3 है। क्लियर है। अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो उसका लॉक इन पीरियड 3 साल है। इसमें से कौन सा ट्रांजैक्ट नहीं हो सकता पोस्टल बैलेट से, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। घबराइएगा मत, पोस्टल बैलेट का 10 मैटर है, वही 10 मैटर पोस्टल बैलेट से होता है, और कुछ होता है जो पोस्टल बैलेट से नहीं होता है। मैं एक अलग वीडियो ही डाल दूंगा ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट को एक्सप्लेन करते हुए, 10 to 12 मिनट्स का आपका हो जाएगा बेटा। आपको हम बोले थे ना कि अगर आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको MGT 11 फॉर्म जमा करना पड़ता है, ठीक है, और वो आपको जमा करना है कितना आवर्स पहले, 48 आवर्स पहले। अगर आप एडजर्न मीटिंग कर रहे हैं, एडजर्न मीटिंग करने के लिए आपको नोटिस देना पड़ता है। एडजर्न मीटिंग, डेट ऑफ मीटिंग सब एडजर्न कर रहे हैं तो 3 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा।
कोई भी तरह का पोल डिमांडेड होता है तो आपको 48 आवर्स में लेना है। कोई भी प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं माना जाएगा अगर आप उसको 90 दिन बाद इशू करते हैं। देखो नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन 90 days आफ्टर द डेट ऑन विच कॉपी thereof is delivered to रजिस्ट्रार। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज आपको 30 दिन के अंदर जमा करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि प्रोविजन है कि आपको 4% ऑफ द इशू प्राइस को एज अ अंडर राइटिंग कमीशन देना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया है कि आपको पे करना है कितना परसेंट, 6%। स्टेट द परसेंट, 4%। जो आर्टिकल बोलेगा उस हिसाब से, ठीक है। ट्राइब्यूनल को हम लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं, अगर हम डिपॉजिट टाइम मेरा ज़्यादा हो गया तो हम उसको दे सकते हैं ट्राइब्यूनल को, ठीक है। कंपनी अपना कोई भी तरह का नाम रिजर्व करता है स्पाइस प्लस में। कोई भी तरह का एनुअल रिटर्न हो प्रिजर्व किया जाता है कितना साल के लिए, 8 साल। हर साल हम लोग को एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ता है, प्रिजर्व होता है 8 साल। एक चीज़ सुन लीजिए, जो लॉ पढ़ा है MCQ समझ आएगा, इसमें तो दो राय नहीं है। बट आप अगर लॉ, कंपनी लॉ आपका उतना ठीक नहीं है, आप बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड में मन लगा के 30 मिनट्स बैठना है इस शीट्स को लेके। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स अपडेट कर दे रहा हूँ, उसको लेके बैठना है और मन लगा के सबको पी जाना है, सारा पी जाना है, ठीक है। और अगर आपका छोटा भाई बहन है उसको वो शीट दे देना और बोलना इसमें से कोई भी सवाल पूछ, हम इसका आंसर बोलेंगे, ठीक है। ये करके देख, फ़ायदा होगा तेरे को हेल्प होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी फॉलो करते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब जो बहुत ही रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये भी रिपीट है, अभी मैं पढ़ कर आया कि 90 डेज़ वाला, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है उसमें एक लैटिन वर्ड को डिस्कस किया है, मुटाटिस मुटेंडिस मीन्स ऑल्टरेशन करो बिना कोई इफेक्ट किए, ठीक है। ये वाला इग्नोर करो। जो OPC का एनुअल रिटर्न है वो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है, और अगर कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी साइन करता है। अ कंपनी कैन नॉट रिमूव अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्राइब्यूनल। अगर कोई भी कंपनी में ट्राइब्यूनल, जैसे ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में पढ़े थे, ट्राइब्यूनल कोई डायरेक्टर भेजते हो तो हम लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी शैल कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी। OPC एक तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होता है। फॉर्म नंबर INC 23 को हम लोग फाइल करते हैं रीजनल डायरेक्टर को, जब हमको शिफ्ट करना पड़ता है रजिस्टर ऑफिस विद इन सेम स्टेट में, ठीक है। रेमुनरेशन जो हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर को पे करते हैं शैल नॉट एक्सीड 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट। रजिस्टर ऑफिस शैल बी ओपन विद इन 30 डेज, जैसे कि ये कल इनकॉर्पोरेशन का डिस्कस किए थे वो। देखिए इसके साथ मैं क्या क्या दे रहा हूँ, मैं इसका नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं एक वीडियो दे रहा हूँ डायरेक्टर का जो पार्ट 3 है। नॉर्मली मैं बता दूँ डायरेक्टर का पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी पब्लिक करके अपलोडेड है, जिसको देखना देख लो, मज़ा ले लो। पार्ट 3 डायरेक्टर है, इसके अंदर आपको मिसलेनियस टॉपिक का सारा कंटेंट मिल जाएगा और आप मन लगा के ये प्रीवियस ये वाला कर लेना। होप सो आपको ये मेहनत अच्छा लग रहा हो। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि हम लोगों का, मेरा ये मेहनत और आपका सपोर्ट देख के जल उठे सब कि हम अकेले मेहनत नहीं कर रहे, आप भी मेरे साथ हो, मिल के काम हो रहा है, फ़ायदा और हम लोगों को। Thank you so much. Keep supporting. Love you.